नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी के अंतर्गत आपका जो है रेडियो ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, चाहे वो आपका हेड ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या वर्कशॉप हो, ये 3 कैटेगरी में आपकी वैकेंसी बांटी गई थी। तो इनकी आपकी जो है अभी तक बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा जो प्रश्न था वो आंसर की को लेकर था और वो आंसर की जारी हो चुकी है, आप सभी देख चुके हो। अब आंसर की के बाद जो सटीकता आ जाती है वो आप सभी को पता है कि आंसर की आने के बाद विद्यार्थियों को ये पता लगना जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आखिर हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी चली जाएगी, क्योंकि अब आंसर की तो आ चुकी है और आंसर की आने के बाद अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अब मैं इस बात में तो पूरी तरह क्लियर हूं कि भाई इतने मार्क्स आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे आ रहे हैं। अब उसके बाद अब आगे क्या होगा, अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब इसमें सबसे ज्यादा दुविधा होती है। तो आंसर की आने के बाद थोड़ा सटीकता आ जाती है, कट ऑफ बनाना थोड़ा आपका जो है वो इजी हो जाता है और क्योंकि डाटा कलेक्ट करना, जो हमारे पास डाटा आता है उस डाटा के अनुसार जो है कट ऑफ बनाना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। हाँ जी, तो अब इस वीडियो के अंतर्गत हम कट ऑफ की ही चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके समर्थन की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इन तीनों पोस्टों की, चाहे वो हेड ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो और वर्कशॉप हो, तो आपको पता है कि आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसकी जो संख्या है, पद संख्या जो है वो कितनी थी, 1374, सबसे ज्यादा इसी में थी। आपका हेड ऑपरेटर जो है उसकी संख्या, आपका जो है पोस्ट जो है वो 936 थी और वर्क आपका जो शॉप है उसके लिए आपकी जो पोस्ट थी वो 120 थी। अब अगर हम फॉर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉर्म जो है वो लगभग आपका जो है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए सबसे ज्यादा भरे गए थे, 3,89,711। वहीं हेड ऑपरेटर के लिए 76,518 थे और वर्क स्टाफ के लिए या वर्कशॉप के लिए आपका जो है 73,600 फॉर्म भरे गए। अब अगर आप इन्हें डिवाइड करते हो नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ फॉर्म से, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं आपका जो है कंपटीशन अगर देखने को मिल रहा है तो हर एक सीट में सबसे कम कंपटीशन हेड ऑपरेटर में है। किसमें है? हेड ऑपरेटर में है। और सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कहां देखने को मिलेगा? आपका जो है आपका जो वर्कशॉप वाला है, क्योंकि इसमें आपका जो लगभग हर एक सीट में लगभग 600 विद्यार्थी हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर जो है उसमें कम देखने को मिलेगा, 280 के आसपास देखने को मिलेगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एकदम क्लियरली आपको ये सारी चीजें पता है, आप ये सब देख चुके हैं, यूट्यूब में बहुत अच्छे से देख चुके हैं और आपके अनुसार जो है आपको भी पता है कि भाई पद संख्या कितनी है, लगभग फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ जाती हैं कि भाई कितने पद हैं और आपका जो है कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने विद्यार्थी पहुंचे थे, नंबर ऑफ अटेंडेंस कितनी थी। तो आपकी अगर हम इस कट ऑफ की बात करें तो देखिए जो आपकी कट ऑफ है, आपकी कट ऑफ अगर हम देखें तो सबसे कम अगर हमें कहीं देखने को मिलेगी वो हेड ऑपरेटर में देखने को मिलेगी। जनरल की लगभग 270 से 280 के बीच देखने को मिलेगी, ओबीसी की 260 से 265, एससी की 250 और एसटी की 240। वहीं आप असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो वो लगभग 290 से 300 के बीच में मिलेगी। आपका ओबीसी की 280 से 285 के बीच देखने को मिलेगी, एससी की 270, एसटी की आपको देखने को मिलेगी 265। अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको जो टफ, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग आपको जो है आपका कट ऑफ देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा जहां पर आपका जो है लड़ाई होगी वो आपका यहीं पर होगी। लगभग 310 से 320 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ आपका जो ओबीसी की है वो लगभग 310 देखने को मिलेगी, एससी की 280, एसटी की 270। अब आप सभी को पता है कि एग्जाम तो 400 नंबर का है। आप बोलोगे हाँ गुरुजी पता है 400 नंबर का है और 4 सेक्शन में बटा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर 4 सेक्शन में है। भाई हर सेक्शन में आपका जो है 40-40 आपके क्वेश्चन है, 160 आपका जो है टोटल क्वेश्चन हुए हैं और 100-100 नंबर के आपके 4 सेक्शन है ना। भाई 40-40 क्वेश्चन जो हैं उसके 100-100 नंबर के 4 सेक्शन है और टोटल आपके 400 नंबर है ना। हिंदी है, आपका मैथ है, आपका रीजनिंग है और साइंस और जीके है, ठीक है। अब यहां पर आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पर पता है सबसे ज्यादा आपका जो है गैम्बलिंग कहां पर होगी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पर होगी। आपने अगर देखा हो तो नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। आप कहेंगे हाँ सर निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है यहां पर, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है। मतलब आपके हर सेक्शन में जो 100 नंबर हैं उसमें से 50 नंबर कंपलसरी है।
है ना। अगर आपके जो है मान लीजिए कट ऑफ 300 जाती है और आपके नंबर मान के चलिए कि 300 है, कोई समस्या नहीं है, 400 में से 300 आपके नंबर हैं, लेकिन 4 में से किसी एक सेक्शन में आपके जो है 50 की जगह 49 नंबर आते हैं, 48 आते हैं, 47 आते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे, है ना। तो अब आप सोचेंगे कि अरे गुरुजी इतने कम आपका कैसे होगा, तो यहां पर अब आप याद रखिएगा कि यहां पर ये जो सेक्शनल कट ऑफ बनेगी ना बेटा, इस सेक्शनल कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर जुड़ेंगे। किसके नंबर जुड़ेंगे? नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर जुड़ेंगे, उसके बाद ये 50 नंबर, ठीक है। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको टोटल नंबर जो मिलेंगे, मान के चलिए आपके नंबर आते हैं 280 और नॉर्मलाइजेशन के बाद हो जाते हैं आपका जो है सब मिलाकर आपका 300, तो फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो है वो आपका 50% देखा जाएगा। तो यहां पर उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप सभी को मिलेगा, है ना। आप सभी को इसका जो है नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो ये आपकी जो कट ऑफ है, और इस कट ऑफ में सबसे ज्यादा जो आपका कंपटीशन है वो यहां पर आपका जो वर्कशॉप वाले जो है यहां पर विद्यार्थियों को देखने को मिलेंगे। कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि आपके आंकड़े कितने आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है आजकल विद्यार्थी अपने वास्तविक आंकड़े जो है वो कमेंट सेक्शन में नहीं बताता है, और अगर आप वास्तविक आंकड़े नहीं बताएंगे तो कट ऑफ जो बनती है उसमें थोड़ा सा चीजें जो है वो सटीकता तक नहीं बैठ पाती। तो आप सभी से बस यही आपका जो है मेरा निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके वास्तविक कितने नंबर आ रहे हैं, आपके अनुसार जो है आपको क्या लगता है कि आप किस सेक्शन में आ रहे हैं, इन तीनों में से आपने किसके लिए फॉर्म भरा है ना। हालांकि एग्जाम तीनों के लिए एक ही था, और आपके अनुसार आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस में आपका बिलोंग करते हैं और उसकी कट ऑफ आपके अनुसार कितनी जा सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।